दिस इज नितेश और आप देख रहे हैं बाइक टू बॉनफायर। साइकिलिंग और पहाड़ों की अपनी पुरानी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए बाइक टू बॉनफायर की इस नई कड़ी में मैं अपनी ई बाइक से जा रहा हूँ माउंट ग्रेलॉक की चोटी पर, जो कि मैसाचुसेट्स राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है। 18वीं शताब्दी में बने इस छोटे टाउन से होकर मैं जा रहा हूँ जंगल से घिरे उस पहाड़ पर जहाँ पर आपको भालू कभी भी दिख सकता है। अमेरिका की फेमस अपलेशियन ट्रेल और कुछ रोड साइकिलिस्ट को पीछे छोड़ते हुए मैं जा रहा हूँ उस ऊंचाई पर जहाँ पर बर्फ की चादर जैसे बादलों के सिवा और कुछ भी नहीं है। ग्रेलॉक माउंटेन बोलते हैं उसको। आज मैं वहाँ चलता हूँ और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो मेरी ये इलेक्ट्रिक बैटरी वाली साइकिल काम आएगी उसमें। मेरा मन तो वैसे साइकिल का आनंद लेने का ही है, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ कि कुछ चीज़ें और मैं आपको दिखा पाऊँ। चर्च वगैरह यहाँ है काफ़ी, लगभग 200 साल पुराने, 250 साल पुराने। ये सिमेट्री यहाँ की, शमशान घाट जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे कब्रिस्तान के लिए क्रिश्चियन दफनाते हैं डेड बॉडीज़ को। तो ये उत्तराखंड की मेरी बाइक ट्रिप नहीं है, जहाँ पे मुझे सारा सामान साइकिल पे लाद के और मरना था रोज़ चढ़ाई पे। इलेक्ट्रिक साइकिल के फ़ायदे हैं कि मुझे ये नहीं सोचना है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो कितना पहाड़ी है और कितनी चढ़ाई है। ओ भाई साहब, मैंने भालू देख लिया रोड पार करते हुए। बाप रे बाप, चला गया वो। भालू था भाई, भालू देख लिया भाई। मैसाचुसेट्स राज्य में भालुओं की आबादी ठीक ठाक है, लगभग 2000 के करीब है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और अभी अभी मुझे एक भालू दिखा मेरे से 100 फीट की दूरी पर रोड क्रॉस करते हुए। मुझे ध्यान ही नहीं आया कि भालू हो सकता है, क्योंकि अभी मैं टाउन से बाहर निकला भी नहीं हूँ ढंग से, जंगल में भी नहीं हूँ, लेकिन जंगल तो यहाँ हर तरफ है। काफ़ी सुंदर झील है। ये रिजर्वॉर का काम करती है, मतलब इसी से ये वाटर ट्रीटमेंट करके इसी पानी को टाउन में देते हैं। घर से मैं निकला था तो मौसम काफ़ी अच्छा था, अभी तो ठंड लग रही है यहाँ पे आके, धूप भी नहीं आ रही यहाँ। अब हम लगातार चढ़ाई पे ही चलेंगे, मुझे पैडल करते रहना है। 1 से 5 तक हम जा सकते हैं, 5, लेकिन उसमें बैटरी भी खपेगी, तो नंबर 2 सही है, मैं पैडल भी कर सकूँगा और बाइक भी अपनी तरफ से थोड़ी ताकत लगाती रहेगी। अब हम असली जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। ये कुछ आखिरी घर है, इसके बाद हमें घर भी नहीं मिलेंगे। अब चढ़ाई काफ़ी हो गई यहाँ पे। अब यहाँ से पार्क की असली बाउंड्री है। अमेरिका की फेमस ट्रेल का नाम है अपलेशियन ट्रेल। लगभग 3000 किलोमीटर का ये एक ट्रेल है, हाइकिंग ट्रेल है, जो 14 राज्यों से होकर गुजरता है। तो उनमें से एक मैसाचुसेट्स भी है। अपलेशियन ट्रेल यहीं से होकर गुजरती है। अभी सामने आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये लोग ऐसे साइन बोर्ड भी बनाते हैं कि हाइकर क्रॉसिंग अहेड, आगे से कोई ट्रेल जो है वो गुजरेगी, गाड़ी वाले थोड़ा सावधान होकर चलाएं। ये है बर्नार्ड फार्म ट्रेल। ये बहुत कठिन चढ़ाई है, अगर बिना बैटरी वाली साइकिल से इसे कोशिश करे कोई, तो वो तो फिर प्रो साइकिलिस्ट ही होगा। शाम के टाइम पे इस रोड पे माउंट ग्रेलॉक जो टॉप है वो काफ़ी सुंदर जगह है और वहाँ से नज़ारा अच्छा दिखता है। तो उसके बारे में मैंने सुना कि वहाँ काफ़ी लोग जाते शाम को, तो ये रास्ते पे काफ़ी गाड़ियाँ रहती हैं। अभी तो हम ही हैं बस। ये पूरा जंगल है, ऐसे इंडोनेशिया बाली में मैंने देखा था इस तरह के जंगल। इंडिया में भी हैं, बट अलग तरह के पहाड़ हैं और अलग तरह का वेजिटेशन होता है। और हाइकर्स पार कर रहे हैं रोड, ऐसा वाला साइन आ गया है। ये रही इनकी ट्रेल और ये दूसरी तरफ जा रही है। ये इधर से कहीं से ये ट्रेल नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ थोड़ा ब्रेक लेता हूँ मैं। सामने जो दिख रहा है वो है माउंट ग्रेलॉक, और सामने देखिए विंड मिल्स दिख रहे हैं दूर। विलियम्सटाउन जो शहर है, छोटा सा टाउन है, उसके पास में ये माउंट ग्रेलॉक है, लगभग 15 किलोमीटर।
जो कि मैसाचुसेट्स राज्य का सबसे ऊंचा पॉइंट है, इससे ऊंचा पहाड़ नहीं है। ये एक और ट्रेल यहाँ पर जा रही है ऊपर की तरफ, और ये साइकिलिस्ट भाई साहब देखिए मर मर के जा रहे हैं। कमिंग ऑन योर लेफ्ट। तो ये भाई साहब पीछे देखिए मर मर के चल रहे हैं। हाँ, बहुत मेहनत लगती है पहाड़ों में ऐसे रोड साइकिल चलाने में, ऊंचाई तक जाने में मेहनत तो लगेगी। ये राइट साइड वाला रास्ता जाता है एक दूसरे टाउन की तरफ, लेफ्ट वाला जाएगा टॉप पे, और ये भाई साहब हाइकिंग करते हुए चले गए एप्लेशियन ट्रेल पे। और ये साइकिलिस्ट देखिए कैसे, रोड साइकिलिस्ट मुझे अभी ओवरटेक किया इसने स्टाइल में। भाई के पास दम तो है। आधे से ज़्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया है। अभी यहाँ पर एक और सीनिक पॉइंट आने वाला है, तो देखते हैं ये कैसा है। वाह, हवाई जहाज से खिड़की से बाहर जब हम झांकते हैं फ्लाइट के, तो हमें दिखता है कि बादल कैसे हैं। पीछे देखिए मेरे बिल्कुल बादल फंसे हुए हैं घाटी में, ऐसा उत्तराखंड हिमाचल में दिखता है। एडम्स ओवरलुक, अ टाउन टाइड टू द माउंटेन। ये भाई जबरदस्त व्यू है, मतलब कुछ भी कहो। बादल बिल्कुल नीचे, खैर बादल नीचे नहीं है, हम ऊपर आए हुए हैं। हम ऊपर आए हुए हैं तो हमें बादल नीचे लग रहा है। बस अब पहुंचने ही वाले हैं टॉप पे। एक और सीनिक पॉइंट आने वाला है। ये रहा वो टावर। इस नक्शे में आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको 3 राज्य दिखाई देते हैं। मैसाचुसेट्स तो दिखता ही है, और फिर न्यू हैम्पशायर जो कि पड़ोसी राज्य है, और दूसरा पड़ोसी राज्य है वर्मोंट। बर्नी सैंडर्स जिस राज्य से सांसद बन के आते हैं, वर्मोंट। तो अभी माउंट ग्रेलॉक यही है, मैसाचुसेट्स राज्य का सबसे ऊंचा स्थान। इससे ऊंची कोई पहाड़ी नहीं है यहाँ पे। और अब वापस जाने के लिए ढलान पे तो बस मैं उड़ाऊंगा फिर बिना किसी बैटरी के। 10 मिनट में रुकता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से फिर हम विदा लेंगे। सीधा अब यहाँ से नीचे चलना है, और ढलान पे बस भगानी है साइकिल। अब रिकॉर्डिंग के चक्कर में मैं एक्सीडेंट नहीं करवाऊंगा अपना। कुछ साइकिलिस्ट मुझे आते हुए दिख रहे हैं, बिना बैटरी वाले हैं, बड़ी मेहनत करके आ रहे हैं ऊपर। एक साइकिल उनमें से वो टैंडम बाइक बोलते हैं, जो 2 लोग चलाते हैं, वो एक लंबी साइकिल होती है। ये बहुत ही ज़्यादा शार्प टर्न है, और बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई थी आते वक्त। लगभग 20 माइल प्रति घंटे की स्पीड है, जो कि लगभग 32 किलोमीटर होगा। ढलान तो इतनी है कि मैं छोड़ दूँ ब्रेक तो ये तो जाएगा भी 45 की स्पीड पे। ढलान पे साइकिल चलाने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक हमेशा से है। साइकिल मेरी होनी चाहिए ताकि मुझे उसके एक एक पुर्जे के बारे में पता हो।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी साइकिल चला रहे हैं, आप उस साइकिल से कितना परिचित हैं। ऐसे नई साइकिल लेके आप ऐसे ढलान पे नहीं जा सकते। जो स्पीड आती है ना, ये बहुत ही कैलकुलेटेड, एक एक टर्न, एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर इसमें बहुत मायने रखता है। आप जो टर्न काट रहे हैं, कितने एंगल पे काट रहे हैं और कितने की स्पीड से आप उसको आगे ले रहे हैं। ज़रा सी ज़्यादा स्पीड और साइकिल बस फिसल जाएगी। बाइक टू बॉनफायर में बाइक तो आ गई, बस अब बॉनफायर की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और पहाड़ पे, फिर अपनी बाइक के साथ मैं फिर से नज़र आऊँगा। तब तक के लिए सी या।